वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। एज यू नो, मैंने जैसे आपसे कहा था कि बहुत जल्द हम लोग जागृति के पास पहुंचेंगे। जागृति वो बच्ची जिसने यूट्यूब वाली अपनी क्लासेस से 80 मार्क्स लाके ना कि सिर्फ अपने पेरेंट्स को, साथ साथ में हमें भी बहुत प्राउड फील किया। मुझे बहुत प्राउड है इस चीज़ पर कि एक बच्ची ने आज मुझे उदयपुर बुलाया स्पेशली इन क्लासेस के लिए। आइए बिना इंतजार किए मैं आपको जागृति के पास लेके चलता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जागृति सामोता है। मैं राजस्थान में उदयपुर के पास नाथद्वारा से हूँ और मेरे अकाउंट्स में फर्स्ट ग्रुप में 80 मार्क्स आए। तो जागृति बेटे, अब बच्चों को ये बताओ, बच्चों की मेरे पास इतनी सारी मेल आई थी, वो पूछना चाह रहे थे कि जागृति ने कैसे 80 मार्क्स तक पहुंच गई इतनी जल्दी कि वो घर बैठे बैठे भी 80 मार्क्स ला सकती है बिना किसी बाहर गए कोचिंग के। क्या सिस्टम रहता था बेटे तुम्हारा पढ़ाई करने का? सर, दिन में मैं आपके वीडियो लेक्चर देखती थी यूट्यूब पे और रात में अकाउंट्स में अच्छे से प्रैक्टिस करती थी। अच्छा। ये बताओ बच्चों को, तुमने आरटीपी किए थे रिवीजन टेस्ट पेपर? हाँ, आरटीपी किए थे। कितना इम्पोर्टेंस है आरटीपी का? आरटीपी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक बार आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन अटेंड करेंगे। प्लस आप एग्जाम से पहले एक एग्जाम पेपर भी सॉल्व करके जा सकते हैं, इससे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। वेरी गुड। तो आपने कितने अटेम्प्ट के क्वेश्चंस किए थे? मतलब जो कहते हैं ना कि स्कैनर करना चाहिए, क्या लगता है मतलब कि स्कैनर करना फायदेमंद है बच्चों के लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कई बार अकाउंट्स में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। मैंने 3 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे एग्जाम से पहले। वेरी गुड। तो आपने स्टडी मैट भी किया था? हाँ, उनके भी क्वेश्चन स्टडी मैथ्स और प्लस मैंने प्रैक्टिस मैनुअल भी मिलाया था 2 बार। वेरी गुड। तो वैसे आपने असाइनमेंट में जो हमने जो बुक दे रखी थी, तो उसमें मतलब क्या कवरेज है? मतलब उसमें जो भी क्वेश्चन है पूरे कॉन्सेप्ट लेकर है कि आप एक बार उन क्वेश्चन को कर लेंगे, उसके बाद आप स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, कोई भी क्वेश्चन आप उठाएं इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको कोई भी चीज़ बाहर की नहीं मिलेगी। चलिए, थैंक यू बेटा, आपका मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे ये और बताइए कि बच्चों का जैसा माइंड होता है, फर्स्ट टाइम जब एग्जाम में जाते हैं तो कितना प्रेशर फील किया? आपको ऐसा कुछ प्रेशर था? हाँ, क्योंकि फर्स्ट पेपर अकाउंट्स का ही रहता है तो एक डर रहता है कि कैसा होगा, लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंस है कि पेपर जो क्वेश्चन आप करके गए हैं तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि आपने पहले से एग्जाम पेपर सॉल्व कर लिए हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको डर कम लगेगा। सेकंड, अगर आपने पेपर सॉल्व नहीं किए तो सब कुछ आपको एक बार नया लगेगा, इसलिए बेस्ट रहेगा कि आप एक बार एक पेपर तो सॉल्व करके जरूर जाएं। मतलब ये है कि अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है अच्छे से तो कुछ भी नया नहीं है। हाँ, सब कुछ एज इट इज वहीं से आना होता है। हाँ, गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं और बच्चे बिना बात के डरे रखते हैं, पता नहीं क्या पेपर आने वाला है ना। चलिए, ये तो थी जागृति की बात। जागृति, एक बार ये बताओ, तुम क्या खाते पीते हो, क्या सिस्टम रहता है तुम्हारा? किस टाइम तुम उठते हो, किस टाइम तुम सोते हो? बच्चे अक्सर ये माइंड में ये रखते हैं कि रात को पढ़ना चाहिए या सुबह पढ़ना चाहिए। एक बार ये बात और बताओ हमें। सबका अपना शेड्यूल रहता है, हमें किसी और के शेड्यूल को फॉलो नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम किस पॉइंट पर या किस पीरियड पर बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। सबका अलग अलग होता है कि कोई सुबह बहुत अच्छे से पढ़ सकता है, कोई रात को अच्छे से पढ़ता है। तो हमारा ये पॉइंट रखना है कि हमारा माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव किस पॉइंट पर रहता है। तो अगर सुबह हम पढ़ सकते हैं, सुबह आपका माइंड एक्टिव रहता है, सुबह हमें पढ़ना चाहिए। आप किस टाइम पढ़ते थे? थ्योरी किस टाइम करते थे? मैं थ्योरी सुबह करती थी, प्रैक्टिकल रात को करती थी। वेरी गुड। उसे नींद भी नहीं आती ना? हाँ, शाबाश। चलिए, ये तो थी बात जागृति की। जागृति के साइड में ही आपको इस फ्रेम में सर दिख रहे हैं, जागृति के फादर। आइए हम मिलाते हैं जागृति के पापा श्री गणपत जैन जी से। मैं गणपत सामोता, नाथद्वारा, जिला राजसमंद, राजस्थान का रहने वाला हूँ एवं मेरी इस बच्ची ने फर्स्ट ग्रुप में अकाउंट्स में 80 नंबर लाए हैं। इस वजह से सर हमारे नाथद्वारा मिलने आए और बातचीत कर रहे हैं। तो उसमें सब पूछा था इन्होंने कि भाई कैसे आए, क्या है, तो बच्ची ने सारा बताया पढ़ाई का। और वैसे भी मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी वाली बच्ची राजस्थान पत्रिका उदयपुर में ई पेपर में कार्यरत है, ज्योति सामोता। और सेकंड वाली बच्ची है जयंती सामोता। इसने बीएससी में भी कॉलेज टॉप किया है, एमएससी में भी कॉलेज टॉप किया है इसने। और अभी इसने पीएचडी के लिए मतलब घर में खजाना भरा पड़ा है। एंट्रेंस की परीक्षा दी है, उसमें भी पास हो गई अच्छे नंबर लाके। और इतने अच्छे बच्चे इनके घर में हैं और एक से एक अच्छा रिजल्ट ये लोग लिए बैठे हैं, तो नेचुरल है
कि इनकी आज की फीलिंग क्या लग रहा है आपको आज, मतलब जब बच्चों को जब रिजल्ट आया उस टाइम की क्या फीलिंग थी आपकी जब आपकी बच्ची ने फीलिंग तो यही है कि मैंने जो मेहनत करी इनको पढ़ाने लिखाने के लिए, शुरू से एक सपना लेके चला है, वो सपना साकार होता नज़र आ रहा है। तो आज बच्चियों को पढ़ा के मैं अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा। हर माँ बाप की फीलिंग रहती है, नेचुरल है ये चीज़। चलिए अब हम थोड़ा सा उनकी मम्मी से भी जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है उनको रिजल्ट के बारे में। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल है कि अच्छा लगना है। आपको फर्स्ट टाइम जब आपने सुना तो क्या आपके एक्सप्रेशन थे जब गुड़िया ने आपको रिजल्ट बताया कि? बहुत खुशी हुई। खुशी हुई, आंखों में क्या था? आंखों में आंसू आ जाते खुशी के, मतलब इतनी पढ़ाई करी, मतलब इसने खाना पीना भी की परवाह नहीं, इसको बुलाना पड़ता था, चल आजा खाना खा ले, चाय पी ले, उसको भी परवाह नहीं, पढ़ाई से उसको कुछ नहीं दिखता था। डेडिकेशन बहुत ही अच्छा। अभी आप क्या कहना चाहेंगे यूट्यूब वाले बच्चों से जो पढ़ रहे हैं अकाउंट्स की क्लासेस? क्या अच्छा। आप मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब क्या वो बच्चे इस वीडियो पे ट्रस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। अच्छा, तो जागृति कितने टाइम तक पढ़ती थी आपके पास, मतलब आपके नजरों के सामने? ज्यादा घर का काम भी जल्दी से निपटा के वापस पढ़ाई करने में 1 मिनट भी ये वेस्ट नहीं करती थी। कहीं जाना आना भी कैंसिल कर दे, मेरे को नहीं जाना मम्मी, आप जाके करके आ जाओ काम। घर का काम भी करती थी साथ में? काम भी करवाती थी मेरे पास से, मम्मी अकेली करती, दोनों चली जाती लड़कियां, तो यही रहती घर पे काम करवाने के बाद उसके पढ़ाई करने बैठती है। बताओ कितने अच्छी, मतलब एकदम डेडिकेशन वाली बात है कि माता पिता के प्रति, अपने एजुकेशन के प्रति आज के टाइम पे ऐसा कंसल्टेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। चलिए अब हम लेके चलते हैं आपको जागृति की एक सिस्टर यहाँ पे बैठी हुई है। तो ये है जागृति की सिस्टर। क्या नाम है बेटा आपका? जयंती सामुता। जयंती सामुता। आप क्या करते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? सर मैंने रिसेंटली एमएससी कंप्लीट करी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और करंटली मैं बीएन गर्ल्स कॉलेज दासमन में पढ़ा रही थी। और पढ़ाती हैं आप? हाँ, कॉलेज लेक्चरर एज एमएससी और बीएससी के बच्चों को पढ़ा रही थी। ओके, वेरी गुड। तो आपने जब खबर सुनी गुड़िया की तो क्या लगा, मतलब एकदम से कैसे शौक लगा, झटका लगा, मतलब एकदम से कैसे एक्सप्रेशन थे, मतलब ये जानना चाहता हूं। बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि हम इसकी पढ़ाई देख रहे थे कब से, तो हमें कॉन्फिडेंस तो था कि सिलेक्शन हो जाएगा, बट ये डर भी था कहीं 1-2 नंबर से ये रह ना जाए, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत मेहनत के बाद भी सेल्फ स्टडी में हम लोग जितना एक्सेप्ट करते हैं उतना हो नहीं पाता है, तो वो डर भी थोड़ा सा कहीं था। बट इसने जितने अचीव किए 80 मार्क्स, वो हमारी एक्सेप्टेशन से कहीं ज़्यादा थे, और हम लोग इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इससे कि ये इतने तक पहुंच जाएगी, बट शी रियली गुड। मैं आपको एक बार और बताना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ, फरवरी ना सिर्फ मेरी छोटी वाली सिस्टर जागृति के लिए बल्कि हम तीनों सिस्टर के लिए बहुत ही लकी रहा, क्योंकि मेरी बड़ी वाली सिस्टर हैं ज्योति सामोता, उनकी भी एक बुक आने वाली है जिसका कॉन्ट्रैक्ट फरवरी में ही साइन हुआ था और बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी, और मुझे भी एमएससी टॉप करने के कारण 2-2 शील्ड मिली है, तो ये फरवरी हम तीनों बहनों के लिए बहुत ही लकी रहा। अरे वाह, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सारा परिवार इतना पढ़ा लिखा है और इतने अच्छे लाइन पे जा रहा है, बहुत आगे जाएंगे आप लोग। आप इंटरव्यू को हम लोग वाइंड अप करते हैं और इस एक छोटे से गिफ्ट के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, एक छोटा सा मैसेज मैं दोबारा से देकर के इस इंटरव्यू को वाइंड अप करना चाहता हूँ। बेटे, अगर टीचरों में दम होता तो उनके सारे बच्चे पास हो जाते हैं। ये वर्ड्स हैं मेरे, काफ़ी मतलब बहुत ही वन ऑफ द आइडल टीचर के, वही मैं आगे पास कर रहा हूँ जो मुझे अपने टीचर से मिला है। ये सिर्फ बच्चे की अपनी मेहनत होती है, उसके माता पिता की अपनी मेहनत होती है, जिस डेडिकेशन के साथ दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किस तरह से वो टाइम निकालते हैं, मैनेज करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें फाइनेंशियली सब तरह से मैनेजमेंट करते हैं। अदरवाइज टीचर के बस की होता तो सारे बच्चे पास कराता, ये सिर्फ बच्चे की अपनी मेहनत होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसको गिफ्ट इसके माता पिता ही दें गुड़िया को। प्लीज़ आप अपने बच्चे को। ये था एक छोटा सा इंटरव्यू गुड़िया के रिजल्ट के लिए, जागृति के लिए। नेक्स्ट टाइम मैं वेट कर रहा हूँ अगले रिजल्ट का। जैसे कि मैंने फेसबुक पे अनाउंस भी कर रखा है, यूट्यूब वगैरह पे भी 95 का मुझे इंतज़ार है, और देखता हूँ कि बार किसकी बारी है।